दोस्तों, स्वागत है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशंस फर्स्ट ईयर की क्लास में, जिसमें अपना चल रहा था क्षेत्रमिति, जिसका आज पार्ट 2 रहने वाला है, जिसकी शुरुआत होगी 7 नंबर क्वेश्चंस से। क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। 7 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेमी है। देखिए, इसमें दिया है अपन को समबाहु त्रिभुज। अपन ने अभी तक जो पढ़े हैं वह त्रिभुज के सूत्र द्वारा पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि जब अगर नाम दे दे तो अपन को उसी प्रकार से सूत्र लगा के सवाल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया है, तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि यह है एक त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो जैसे कि अपन को यह भुजा 8 सेमी दी है, ठीक है, तो यह भुजा भी कितनी रहेगी, 8 सेमी रहेगी। यह भुजा भी कितनी रहेगी, 8 सेमी रहेगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक भुजा जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, समान मान की हो, वही समबाहु त्रिभुज होता है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, त्रिभुज बराबर, यहाँ पर क्षेत्रफल लगा लेना, जो सूत्र है वह है 0.433 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक का जो मतलब है वह है भुजा की लंबाई, ठीक है, तो 8 सेमी हो जाएगा। अब इस जगह ये मान रखेंगे ना अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, बराबर 0.433 इंटू 8 का क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, बराबर 0.433 इंटू 64। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ मैं। देखिए, आपका आंसर आएगा 7.712 वर्ग। देखिए, क्षेत्रफल पूछा है, मैंने पहले भी बताया है, सेमी लगाना ही है, वर्ग सेमी, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला अपना आंसर हो जाएगा। देखिए, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर दिया है, तो कोई दिक्कत आपकी परेशानी होनी नहीं चाहिए। आप साइड में वीडियो को रोककर भी गुणा कर सकते हैं, वरना क्या है कि गुणा करते समय अधिक लगता, ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ITI के एग्ज़ाम में सहूलियत रहती है कि वहाँ पर कैलकुलेटर होता है, तो आप कैलकुलेटर से भी आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी तैयारी तो अपनी होनी चाहिए कि अपन बिगर कैलकुलेटर के भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन से अपना, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5 सेमी है और अन्य भुजाओं की लंबाई 6 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन अपने हिसाब से देख लेना। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, तो यहाँ पर अपन को आधार दिया है 5 सेमी, यानी कि आधार 5 सेमी है, और यहाँ पर दिए हैं अन्य भुजाएं की लंबाई 6 सेमी। तो हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यह जो दोनों भुजाएं हैं यह हमेशा बराबर होती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अपन को अन्य भुजाएं 6 सेमी दी है, यानी कि ये भी कितनी होगी, 6 सेमी होगी, तो यह भी कितनी होगी, 6 सेमी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अपन को यह ज्ञात होना चाहिए कि अपन इसका जो क्षेत्रफल है वह कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वह समद्विबाहु त्रिभुज का नहीं पढ़ा था, समबाहु त्रिभुज का पढ़ा था। ठीक है, उसका इसमें उपयोग नहीं हो सकता। और इससे पहले अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला पढ़ा था, जो 1/2 आधार इंटू 6 था, वह भी इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें आधार चाहिए। ठीक है, और यह समबाहु त्रिभुज नहीं है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अपना जो इसका जो फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वह है A/4 B² - A²। ठीक है, अब अपन को जो फॉर्मूला तो पता है, चलो
ठीक है। इसी के साथ अपन को ये याद होना चाहिए कि ए बराबर क्या होता है और बी बराबर क्या होता है। तो ए बराबर होता है आधार, ठीक है, और बी बराबर होता है अन्य भुजाएं। देखिए अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो आप वीडियो की मेगापिक्सल बढ़ा लीजिएगा ताकि आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। 360 कर लीजिएगा या 480 कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में या दिख जाएगा, क्लियर है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आधार अपने पास दिया है 5, तो 5 सेमी है, और अपने पास अन्य भुजाएं दिए हैं तो 6 सेमी है, तो बराबर कितनी हो जाएगी, 6 सेमी हो जाएगी। अब अपन फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो देखिए ए बराबर अपन के पास 5 है तो 5/4 रूट 4, बी बराबर अपने पास है 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको हल करेंगे तो 5/4 इंटू रूट 4 है, इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस यह है कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए समझिएगा 5/4 इंटू 36 को जब अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 144 आ जाएगा, माइनस 25 है, इसको जब इससे घटाएंगे तो 5/4 इंटू 144 से घटाएंगे तो 119 आ जाएगा। इसका रूट बराबर हो जाएगा 10.90, ठीक है, 9 हो जाएगा, और इंटू 5 में भाग देंगे अपन तो एक बार जाएगा, बचेगा 1, तो फिर 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, तो 5 बार जाएगा। दोनों को जब अपन गुणा कर देंगे तो अपना आंसर 13.63 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने ऐसे पूछा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या लगा देंगे वर्ग, और अपन को क्या दिया था सेमी, यानी कि सेमी, यहाँ पर स्क्वायर लगाए हैं तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें से बी वाला अपना आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया हो √119 का आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो आपको हमारे पिछले वीडियो देखने होंगे जिसमें मैंने वर्गमूल निकालना, अंडर रूट निकालना, ये सभी बता रखे हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा, इसमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करूँगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन से 15 सेमी, 10 सेमी तथा 13 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस दिए हैं। देखिए जब भी मैं क्वेश्चंस लिखता हूं और आपके सामने क्वेश्चंस आता है तो उसको पहले आप करिए, उसको करने की कोशिश किया करिए कि आपको आता है या नहीं, ठीक है। फिर आप वीडियो तो देख ही रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 15 सेमी, 10 सेमी, 13 सेमी, यानी कि अपन को एक त्रिभुज के पूरे भुजाओं की लंबाई दे रखी है ना। तो इसमें क्या है कि विषमबाहु त्रिभुज जो होते हैं इनको विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है, क्योंकि इनमें क्या है कि सभी भुजाएं क्या है अलग अलग हैं, ठीक। तो देखिए जब भी इस प्रकार की सिचुएशंस हो आपके सामने तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा और सूत्र आपको याद होना जरूरी है। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल इस प्रकार का जो ज्ञात करना हो अपन को, तो अपन को हीरोइन का सूत्र याद होना अति आवश्यक है, जो कि है √S कोष्टक S माइनस A कोष्टक S माइनस B कोष्टक S माइनस C। यहाँ जगह नहीं है, ये यहाँ पर आता जगह नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि A बराबर अपने पास 15 सेमी है, ठीक है, B बराबर अपने पास 10 सेमी है, और C बराबर अपने पास 13 सेमी है, ठीक है। तो यह जो तीनों हैं इनके लिए अपन को सबसे पहले एक क्रिया करनी पड़ेगी जो कि है S। अब यहाँ पर S दिया है, अब S बराबर क्या होगा, देखिए A B और C दिया है वो तो अपने पास है, लेकिन S बराबर क्या होता है, तो S बराबर होता है, देखिए हमेशा जब भी S बराबर पूछ लें तो S बराबर आप ज्ञात करोगे कि A
प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़कर और 2 का भाग दे देना है। यह ध्यान रखना। एस देखिए इस सूत्र को, हीरोइन का जो सूत्र है इसको अपन को काम में लेने से पहले यहाँ एस बराबर चाहिएगा। तो एस बराबर अपन इन तीनों को जोड़कर और 2 का भाग दे देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे हल सवाल को, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक कि ए बराबर अपने पास 15 है, प्लस बी बराबर अपने पास 10 है, प्लस सी बराबर अपने पास 13 है। भाग देंगे 2 का, तीनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 38/2, यानी कि इससे कटेगा कितना जाएगा 19 आ जाएगा। इस सूत्र के हिसाब से जब अपन मान रखेंगे तो देखिए 19 आया था अपना, तो एस बराबर क्या आया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एस बराबर 19 आया है। उधर छिप रहा है तो ध्यान रखिएगा 19 आया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट लगाएंगे। सबसे पहले एस है तो यह रखेंगे 19, फिर कोष्टक है, एस बराबर फिर 19 है, माइनस ए बराबर है अपने पास 15, कोष्टक फिर 19 माइनस बी बराबर है अपने पास 10, फिर कोष्टक 19 माइनस सी बराबर है अपने पास 13। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 19, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 में से 13 गया तो 6। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, अपन को गुणा करना है, बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इनको गुणा करेंगे तो 19 को 4 से गुणा किया 76 हो जाता है, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे बराबर आ जाएगा 4104। ठीक है, जब इसको अपन अंडर रूट में रखेंगे ना, यहाँ पर 4104, इसको बराबर जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा अपना 64 लगभग आएगा ये। ठीक है, लगभग आएगा, तो 64 कहाँ पर है अपने, तो ये है वर्ग सेमी। ठीक है, तो यह अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से आपके सामने 10वां, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेमी और आधार 4 सेमी है, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जैसे कि यह एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसके जो ये सामने वाली भुजा है ना, ये कभी आगे जाके प्रतिच्छेद नहीं करती। यानी कि क्या होता है कि ये दोनों आगे जाके कभी भी नहीं मिलती, या इधर मिलती है ना इधर मिलती है, वही समांतर चतुर्भुज होता है। और इसकी ये 2 भुजाएं भी क्या हैं, ये भी सामने जाके कभी भी नहीं मिलती, वही समांतर चतुर्भुज होता है। ये 2 समांतर भुजाएं और ये दोनों भी समांतर भुजाएं हो तो वही क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज की यह विशेषता होती है कि यह भुजा भी इसके बराबर होती है, यह भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन क्वेश्चंस के आधार पर। तो देखिए क्या कहा है इसने कि ऊंचाई, तो ऊंचाई हमेशा इस भुजा को मत मान लेना, ऊंचाई हमेशा होती है लंबवत रेखा, आधार के लंबवत रेखा ये क्या होती हैं, ऊंचाई होती हैं। यानी कि यह 8 सेमी दी है, तो हाइट दी है यहाँ पर 8 सेमी, और यहाँ पर दिए हैं आधार, आधार को अपन ए मानते हैं, तो वह होगा 4 सेमी। ठीक है, फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वह है ऊंचाई इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई बोलो या ऊंचाई इंटू आधार बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर अपन जब सवाल को करेंगे तो दोनों को क्या करना है, 8 है, इसको रखना है 8 इंटू आधार को रखना है 4, बराबर क्या हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा। यही अपना क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से नंबर 11, दोनों विकर्ण की लंबाई 3 सेमी है, दोनों विकर्ण की लंबाई 3 सेमी है और भुजा की लंबाई 5 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए अगर आपको समचतुर्भुज दिया हो तो आपको विकर्ण ज्ञात होना जरूरी है, लेकिन इसने विकर्ण भी दिए हैं, दोनों विकर्ण दिए हैं। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज का मतलब यह होता है कि इसकी चारों भुजाएं हमेशा
बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यानी कि यहाँ पर दिए ये 5 सेमी, तो यह भी 5 सेमी होगी, यह भी 5 सेमी होगी, यह भी 5 सेमी होगी। लेकिन इसने क्या दिया है कि 3 सेमी। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। इसने दी है 3 सेमी, दोनों विकर्णों की लंबाई 3 3, यानी कि इसकी भी 3 है तो इसकी भी 3 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि विकर्ण की लंबाई, विकर्णों की लंबाई, यानी कि दोनों दी हैं 3 व 3, है ना, दोनों की 3, दोनों की एक साथ दे दिया, यानी कि 3 3 दे दी। अब अपन को क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है वह समचतुर्भुज का ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि दोनों को क्या करना है, अपन को गुणनफल करना है, यानी कि 3 इंटू 3, ठीक है। बराबर गुणा किया 9/2, भाग देंगे। अब यहाँ पर लगभग पूछा है ना ऑप्शंस के हिसाब से, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, लगभग ये 4 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन से अपने सामने 12वां, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 mm और 8 mm हैं और इसका अक्षांश 3 mm है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समलंब चतुर्भुज की बात की है, तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि ये दो रेखाएं हमेशा समांतर होगी, दो रेखाएं समांतर नहीं होगी। होता समांतर चतुर्भुज की तरह ही है, लेकिन क्या है कि समांतर चतुर्भुज में ये दो रेखाएं भी क्या होती हैं, समांतर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये दो रेखाएं मात्र समांतर होती हैं, बाकी ये दो रेखाएं समांतर नहीं होती, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 mm और 8 mm है, यानी कि यह तो है 8 mm और यह है 6 mm। अब अक्षांश क्या होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दोनों रेखाओं में कितनी दूरी है, तो ये होता है 3 सेमी, सॉरी mm, 3 mm दिया है, 3 mm, ठीक। अब अपने पास सूत्र होना आवश्यक है कि समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है वह क्या है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग, है ना, इंटू ऊंचाई। हमेशा ध्यान रखना कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का जोड़ या योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूले के हिसाब से जो है वो सभी हैं अपने पास, 1/2 है इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा दोनों हैं, 8 से कितना हो जाएगा 14 इंटू, अब ऊंचाई कितनी है 3, तो यहाँ पर अपन 3 लिख देंगे। अब बाकी इस 2 से ये कट जाएगा, 7 बार 7 ये कितना हो जाएगा 21, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यह अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन से पूछा है अपन से, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है। देखिए वृत्त की अपन को परिधि ज्ञात करना है। परिधि क्या होता है कि जैसे कि यह वृत्त है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, समझे, यानी कि देखिए यह वृत्त है, ये वृत्त यहाँ से लेके ये जो रेखा है इसकी पूरी की लंबाई ही वृत्त की परिधि होती है। जैसे कि टंकी है, टंकी के चारों तरफ की जो लंबाई होती है वह वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। ये आपको बात समझना जरूरी है। और क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल जितनी है जगह घेर रखा है वह क्षेत्रफल होता है। वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र है वह होता है 2πr, ठीक है। यह होता है परिधि का परिधि का सूत्र। और इसी के साथ आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का बहुत ही सीधा है, पाई
आर स्क्वायर, यह होता है क्षेत्रफल का, ध्यान रखिएगा जब भी क्षेत्रफल पूछ लें तो पाई आर स्क्वायर। अब आर का मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब होता है त्रिज्या, ये भी आपको ज्ञात होना जरूरी है। आर बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या। जब अपन को त्रिज्या दे रखी है, जब अपन को परिधि पूछा है तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे, तो समझिएगा कि जैसे कि अपन को परिधि की ज्ञात करने के लिए अपन को त्रिज्या दी है, तो 8 सेमी है तो 2, यह सूत्र लगाएंगे। परिधि का सूत्र यह है, यह है क्षेत्रफल का, ध्यान रखिएगा। 2 इंटू पाई बराबर होता है 22/7 इंटू आर का है यहाँ पर 8। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 को जब अपन गुणा करेंगे 22 से तो 44, 44 को 8 से गुणा करेंगे, तो 44 को 8 से जब गुणा करेंगे 35 कितना हो जाएगा, 512। 512 में जब अपन भाग देंगे, सॉरी 352, बाय मिस्टेक, ध्यान मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। 352 है, 352 में जब अपन भाग देंगे 7 का, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 5 7 35, बच्चा 0, यहाँ 0 लग जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 लिख सकते हैं अपन। आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अपना ऑप्शन सी है, देखिए यानी कि 502 अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है कि वर्ग नहीं आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, सेमी, क्योंकि अपन से क्या पूछा है, परिधि। ठीक है, और इसी के साथ अगर अपन से क्षेत्रफल भी पूछ लें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर लगाएंगे अपन। देखिए इसको यहाँ पर करते हैं, तो 22/7 है ना, पाई बराबर, और आई आर बराबर दिया है तो 8 का स्क्वायर, तो देखिए 64 हो जाएगा इंटू 22/7। अब इसको जब अपन हल करेंगे ना, तो अपना यहाँ इसको पूरे को हल करोगे आप, 22 में 7 का भाग दोगे तो, और इंटू 64, तो इसको हल करोगे ना आप, तो आ जाएगा 201.14। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल पूछे तो, और अपन से पूछी थी परिधि, तो 502 अपना आंसर होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी क्वेश्चंस के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।